हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीपीएम का कंसेप्ट देखा है। तो टीपीएम क्या होता है, उसका एट पिलर कौन सा है, टीपीएम का कंसेप्ट क्या है, टीपीएम के बेनिफिट्स क्या है और टीपीएम एक्चुअली होता क्या है। तो आपको पता है टीपीएम में नो ब्रेकडाउन होना चाहिए, नो एक्सीडेंट, नो डिफेक्ट्स इन प्रोडक्शन। ये टीपीएम का मेन कंसेप्ट है। तो ये वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टेप बाय से पिलर का कंसेप्ट देखेंगे। तो आज हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेक शीट जो कि फर्स्ट पिलर है उसके बारे में जानेंगे। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस इज अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी डन एज सच एज क्लीनिंग, lubrication, inspection and tightening are done by operator who is daily operating the machine known as daily preventive maintenance। मतलब ऑटोनोमस मेंटेनेंस ये टाइप का एक मेंटेनेंस है जो कि डेली बेसिस पे ऑपरेटर करता है। इसमें क्लीनिंग आता है, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग आता है। इसको हम लोग डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये जो 4 पॉइंट है, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग, ये मेजर प्ले रोल करते हैं। तो सी फॉर क्लीन, इसका कभी भी दिमाग में एक फिट करके रखने का, ऑटोनोमस मेंटेनेंस बोले तो क्लिट, जो कि ये क्लिट के ऊपर ही बेस्ड है। सी फॉर क्लीनिंग, एल फॉर लुब्रिकेशन, टी फॉर टाइटनिंग, जो कि ऑपरेटर ही खुद करता है और उसका एक चेक शीट का एक फॉर्मेट भी रहता है, वो हम आगे देखेंगे। क्लीनिंग में क्या क्या आता है, लुब्रिकेशन में क्या क्या आता है, कौन सा पॉइंट आता है, इंस्पेक्शन में क्या करना चाहिए, टाइटनिंग में क्या करना चाहिए और उसमें कौन सा पॉइंट है, हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो पहला जानेंगे व्हाट इज अ क्लीट। क्लीट क्या है? क्लीनिंग, सी। तो क्लीनिंग में वी आर क्लीनिंग द मशीन इन टॉप, बॉटम, बैक साइड। तो क्लीनिंग में हम मशीन क्लीन करते हैं अच्छे से, फ्रंट साइड से, बैक साइड से और टॉप से अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। वो क्लीनिंग करने के बेनिफिट्स क्या है? तो व्हेन ऑपरेटर इज क्लीनिंग द मशीन ही कैन सी लीकेजेस, ग्रीस ऑफ ऑयल, लूजन एनी बोल्ट एंड पार्ट ऑफ मशीन। मतलब वो ऑपरेटर को क्लीन करते टाइम पता चलता है कोई लीकेज हुआ है क्या, कोई ऑयल ग्रीस किधर से लीकेज है क्या, कोई बोल्ट, कोई ऐसा पार्ट है क्या जो लूज हुआ है। तो क्लीन करते टाइम वो उसको दिखता है। लुब्रिकेशन, lubrication apply properly to all moving part of machine. Lubrication apply up to decided limit not to exceed। मतलब lubrication हमें जितना भी मशीन का मूविंग पार्ट है उसमें अप्लाई करना पड़ता है, जो कि कुछ जगह ग्रीस रहता है, जो भी एज पर द एसओपी हमें दिया रहता है। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट ऑल ऑपरेटिंग पैरामीटर ऑफ मशीन। एग्जाम्पल, प्रेशर गेज, टेम्परेचर हो गए, स्विचेस हो गए, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, सेफ्टी कर्टन, ये हमें प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है कि नहीं, ये वर्किंग में है कि नहीं, ये इंस्पेक्ट में आता है। टाइटन, नीड टू चेक ऑल नट, बोल्ट, स्क्रू इज दी टाइटन और नॉट। मतलब हमें जो भी मशीन का नट बोल्ट है, स्क्रू है, वो प्रॉपरली टाइट किए है कि नहीं, हमें वो चेक करना पड़ता है। कोई लूज है तो उसको टाइट करना पड़ता है। तो ये क्लिट का हमें पॉइंट पता होना चाहिए, जो कि हम लोग जब भी ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेक शीट भरते तो उसमें 4 ही पॉइंट आते हैं। उसके ऊपर काम करेंगे तो हमारा मशीन वर्किंग कंडीशन में अच्छा रहेगा और प्रॉपरली वर्क हो जाएगा और ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। यदि कुछ हम लोग 4 ही पॉइंट चेक करेंगे तो हमें तुरंत पता चलता है मशीन का कोई दिक्कत है तो और कोई ब्रेकडाउन है तो। अभी चेक शीट का एक फॉर्मेट रहता है ऑटोनोमस चेक शीट का। चेक शीट इज ए फॉर्मेट ऑफ डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इट शुड बी इन लोकल लैंग्वेज। चेक शीट इज अकॉर्डिंग टू मशीन, इट्स नॉट अ रिजिड फॉर्मेट। क्लिट शीट शुड बी इन लोकल लैंग्वेज। मतलब चेक शीट का एक फॉर्मेट रहता है डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइप का, और जो भी चेक शीट रहेगा वो ऑपरेटर को समझना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में है तो हिंदी, महाराष्ट्र में है तो मराठी, जो भी रीजन का लोकल लैंग्वेज रहता है उस लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि ऑपरेटर को इजी टू अंडरस्टैंड होगा। इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑपरेटर को रीड करने के लिए दिक्कत होगा, नहीं तो उसे समझने के लिए भी दिक्कत होगा, इसलिए वो
ऑपरेटर के लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में। इधर एक चेकशीट का फॉर्मेट बनाया है जो कि समझने के लिए आसान होगा। ऑटोनोमस चेकशीट क्या होता है, हमेशा कभी भी जाके देखो मशीन के साइड में लगा हुआ रहता है ऑटोनोमस चेकशीट और उसमें पैरामीटर रहता है। तो हम लोग ये चेकशीट का एक फॉर्मेट देखेंगे। मशीन नेम, ब्रेक असेंबली उसमें मेंशन किया रहता है, मशीन का नंबर रहता है, मशीन नंबर 01, लोकेशन कौन सा, असेंबली लाइन का। तो चेक सीरियल नंबर कितना पॉइंट है, उसका चेक पॉइंट क्या क्या है, उसका चेकिंग मेथड क्या है, टाइम क्या है, और ये 1 2 3 4 जो दिखा है वो डेट है। और अब राइट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं ओके नॉट ओके, ओके रहेगा तो उसको टिक ओके क्या करने का, कुछ नॉट ओके रहेगा तो उसको क्रॉस करने का। प्रीपेड बाय जिसने भी प्रीपेड किया इंजीनियर ने उसका नाम रहता है, अप्रूव्ड बाय जो भी मैनेजर है उसका नाम रहेगा, साइन रहेगा, रिवीजन डेट रहेगा। और नीचे देखोगे बॉटम में ऑपरेटर का साइन और इंचार्ज का साइन। ऑपरेटर आएगा, ये जो भी चेक पॉइंट रहे, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, प्रेशर, टाइटनिंग, ये पॉइंट के आगे ओके है तो टिक करेगा, नॉट ओके है तो क्रॉस करेगा। सपोज फर्स्ट डे में आएगा, ऑपरेटर चेक करेगा और चेक करने के बाद ओके ओके करेगा। सपोज कोई लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर क्रॉस करेगा और नीचे साइन करेगा, उसके बाद इंचार्ज साइन करेगा और उसके ऊपर तुरंत इमीडिएट एक्शन हो। तो हमें पता चलेगा कि महीने में कितने बार प्रॉब्लम आता है और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तुरंत उसको ओके करने के बाद हमें एक्शन लेते और एक्शन लेने के बाद हमारा ब्रेकडाउन कम होता है। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकशीट मेंटेनेंस के कुछ बेनिफिट भी, हम लोग ये करने के बाद हमें बेनिफिट तो कुछ मिलना चाहिए, कोई भी काम करते तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। जैसे कि ऑपरेटर फील ओनरशिप ऑफ मशीन, ऑपरेटर को खुद महसूस होगा कि मैं मशीन का ओनरशिप ले रहा हूँ और एक फीलिंग आता है। मशीन ब्रेकडाउन कैन बी रिड्यूस, मशीन का ब्रेकडाउन भी रिड्यूस होता है। मशीन लाइफ इंक्रीज, मशीन का लाइफ भी इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारा 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, उसका साफ रखेंगे, क्लीनिंग रखेंगे, ऑन टाइम उसका सर्विस करेंगे तो वो लाइफ ऑटोमेटिकली उसका बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मशीन का ब्रेकडाउन 0 रहेगा। मशीन कंडीशन ऑलवेज इम्प्रूव एंड लुक इन न्यू कंडीशन, यदि हम लोग एक क्लिट फॉलो करेंगे तो मशीन का कंडीशन हमेशा आपको अच्छा दिखेगा और न्यू कंडीशन में जैसा दिखेगा, जैसा कि न्यू मशीन में। जैसे हम देखते हैं कोई गाड़ी है तो उसको 4 दिन हमने साफ नहीं किया, उसके ऊपर कपड़ा नहीं मारा तो वो गंदी दिखती है और कपड़ा मारा तो अच्छी दिखती है। और डेली बेसिस मारेंगे तो मशीन जो भी 2 व्हीलर है हमारा 4 व्हीलर है वो अच्छे से दिखता है और उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट्स है ऑटोनोमस चेकशीट के। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पिलर देखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।